हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमा यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में वसंत पंचमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश की गई है कि पूजा कैसी करनी है, पूजा विधि क्या है, नियम क्या है और इसके साथ साथ ही क्या उपाय करने चाहिए विद्यार्थियों को, और वैसे भी प्रतिमा कहाँ स्थापित करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं वसंत पंचमी इस बार कब पड़ रही है। तो दोस्तों, इस बार 25 जनवरी को दोपहर 12:34 से पंचमी तिथि की शुरुआत होगी और 26 जनवरी को सुबह 10:28 तक पर रहेगी। ऐसे में जब अगर उदया तिथि के अनुसार देखें तो इस साल वसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। इस दिन सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, ये त्यौहार ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। माता सरस्वती का अवतरण इसी दिन हुआ था, इसलिए माघ शुक्ल की पंचमी को वसंत पंचमी मनाया जाता है। 26 जनवरी को बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 7:07 से लेकर दोपहर 12:35 तक। एक बार नोट कर लीजिए, सुबह 7:07 से दोपहर 12:35 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। पूजा में कौन कौन सा सामान लगना है। पूजा सामग्री: माँ सरस्वती की मूर्ति या फोटो, गणेश भगवान की मूर्ति या फोटो, पीले वस्त्र, आम के पत्ते कलश के लिए, केसर, हल्दी, अक्षत, तिलक, गंगाजल, घड़ा, कलश मतलब नैवेद्य, सरस्वती यंत्र, दूर्वा, घास, पीले फूल, गेंदा का या सरसों का, और भोग लगाने के लिए पीली कोई मिठाई या फिर बेसन के लड्डू चलेगा। माँ सरस्वती की पूजा विधि कैसे करनी है। तो सबसे पहले इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प लें। तत्पश्चात पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर दें। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो उनको भी स्थापित कर सबसे पहले उनको फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। अब माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। इसके पश्चात पीले फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। माँ शारदा को गेंदे के फूल की माला पहनाएं। इसके पश्चात बेसन के लड्डू या बर्फ़ी या फिर पीले रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाएं। अगर नहीं है तो आप मालपुआ, सफ़ेद बर्फ़ी या खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात सरस्वती वंदना एवं मंत्र से माँ सरस्वती की पूजा करें। आप चाहें तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। शिक्षा, कला और संगीत में सफलता के लिए सरस्वती माता के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। माँ शारदा की कृपा से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। अंत में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। सरस्वती देवी माता के किन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। संपूर्ण मंत्र है ओम हेम क्लीम महासरस्वती देवे नमः। मूल मंत्र जो है वो है ओम एम सरस्वती एम नमः। विघ्न बाधाओं का नाश करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं एम हीम श्री अंतरिक्ष सरस्वती परम रक्षिणी। ये 3 मंत्र हैं जिनका आप पूजा में जाप कर सकते हैं। पूजा में ध्यान देने वाली कौन सी बातें आपको रखनी है, यानी नियम क्या है। इस दिन संभव हो तो पीले वस्त्र पहने, यह शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों को सरस्वती पूजा के दिन पुस्तकों, कलम, पेंसिल आदि की भी पूजा करनी चाहिए। जो लोग संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं उनको इस दिन माँ सरस्वती को ध्यान करके अपनी कला का अभ्यास करना चाहिए। अपने वाद्य यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी का महत्व क्या है, क्यों इस दिन पूजा की जाती है। मान्यता है जो छात्र इस दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा और व्रत कर रहते हैं उन पर माँ शारदा का आशीर्वाद बना रहता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। ऐसे में कमजोर छात्र को इस दिन स्नान करने के बाद माँ शारदा की आराधना और आरती जरूर करनी चाहिए। माँ सरस्वती की प्रतिमा आपको कहाँ स्थापित करनी चाहिए, किस दिशा में स्थापित करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षा संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए इस दिन माँ सरस्वती का चित्र या मूर्ति घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं। इससे सभी कार्य बिना बाधा के पूर्ण होने लगेंगे। इसके बाद अगर घर में उत्तर या पूर्व दिशा में स्थान खाली नहीं है तो आप बसंत पंचमी के दिन घर के ईशान कोण को साफ करके माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके पूजा कर सकते हैं ईशान कोण में। यदि ऐसे आपकी माँ सरस्वती की मूर्ति कमल पुष्प पर विराजमान बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। खड़ी मुद्रा में माता की मूर्ति स्थापित करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए मूर्ति हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए।
माँ सरस्वती की मूर्ति हमेशा सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद वाली मुद्रा में होनी चाहिए। मूर्ति खरीदते समय ध्यान दें कि प्रतिमा खंडित ना हो। बसंत पंचमी की पूजा करते समय पूजा स्थल पर भूलकर भी माँ सरस्वती की 2 प्रतिमा स्थापित नहीं करना चाहिए। इसके साथ अब बसंत पंचमी पर आपको क्या करना चाहिए? बसंत शादी के लिए अबूझ मुहूर्त बसंत पंचमी का दिन माना गया है। इस दिन विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती और कामदेव की पूजा होती है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन गृह प्रवेश, नई नौकरी की शुरुआत, मुंडन आदि शुभ कार्य, भूमि पूजन किए जा सकते हैं। क्यों खास होती है बसंत पंचमी? इस दिन माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत कर सकते हैं। 6 महीने के बच्चे का अन्नप्राशन करने के लिए इसी दिन खिलाया जा सकता है। बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनना भी शुभ माना जाता है। इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, तो इस दिन कॉपी किताबों की भी पूजा की जाती है। इस दिन विद्यार्थियों को कुछ ज़रूर चमत्कारी उपाय ये करने चाहिए, ज़रूर लाभ मिलता है इन उपायों से। अगर आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जीभ पर चांदी की सिलाई से ओम की आकृति बनाएं। इससे वाणी दोष से मुक्ति मिलती है। माँ सरस्वती की वीणा के मधुर ध्वनि से सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हुई है। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इस दिन अपने बच्चे के हाथ से पीले रंग का फूल और हरे रंग का फल माँ सरस्वती को अर्पित करवाना चाहिए। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते समय केसर और पीले चंदन का उपयोग जरूर करें। माँ सरस्वती को ये चीज़ें अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है। ज्योतिषी के अनुसार जिन लोग का पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है या फिर वे एकाग्रता से नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें पंचमी के दिन ओम एम सरस्वती एम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। इसके साथ साथ आप कुछ और उपायों को भी कर सकते हैं। ये तो था विद्यार्थियों के लिए खास उपाय। अगर दाम्पत्य जीवन में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो इस दिन भगवान रति और भगवान कामदेव की पूजा करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। यदि अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के मंत्र ओम हेम क्लीम सरस्वती नमः का 1 माला अर्थात 108 बार जप करना चाहिए। अगर लीवर संबंधी समस्या है तो इस दिन पीले रंग के चावल बनाकर सबसे पहले माता को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं पीले चावल खाएं। ऐसा करने से आपका लीवर बेहतर होगा। इस दिन सरस्वती पूजा का विधान है तो आपको अनार की कलम को या संभव हो तो सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम लिखना है। इस उपाय को करने से आपका बच्चा अच्छा वक्ता बनेगा। अगर आपके जीवन साथी के साथ मनमुटाव चल रहा है तो इस दिन एक सफ़ेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीम लिखकर उसे मोड़कर अपने पार्टनर के कपड़ों की अलमारी में रख दें। जब मनमुटाव खत्म हो जाए तब उस पर्ची को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस दिन बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ ना कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। इस क्रिया को अक्षरारंभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करेगा। दोस्तों, ये थी सरस्वती पूजा अर्थात बसंत पंचमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।